सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरी ये वीडियो रहने वाली है निक्कू और कामिनी के ऊपर। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता होगा कि निक्कू की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसके पीछे का क्या रीज़न है वो अभी तक देखिए क्लियर नहीं हो पाया है। जैसा कि उनके हस्बैंड ने एक वीडियो बनाई थी जहाँ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे थे, तो उसी चीज़ को देखते हुए समझते हुए लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए और कमेंट्स में यही बोला कि हो सकता है कि निक्कू जो है प्रेग्नेंट होगी और ऐसे-ऐसे जो है उसका मिसकैरेज हो गया होगा। सच एक्चुअली है क्या, वो अभी तक किसी को नहीं पता और हो सकता है कि आने वाले टाइम में निक्कू खुद आके बताएगी। लेकिन देखिए, इसके पीछे जो ट्रोल हो रही है ना, वो हो रही है कामिनी। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि कामिनी को ट्रोल क्यों किया जा रहा है। कामिनी तो घर पे भी नहीं है, ना ही कामिनी का कोई इस चीज़ में हाथ है। ठीक है, जो है भगवान के हाथ में होता है। कहते हैं ना कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, जो कुछ हमारी लाइफ में होता है भगवान ही करते हैं। तो इस चीज़ में भी अगर उनके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है तो उसमें कामिनी को क्यों ट्रोल किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कामिनी इन दिनों जो है यूट्यूबर्स के फंक्शंस है काफ़ी ज़्यादा, जहाँ से जो है उनको इनविटेशन आया था वहाँ वहाँ गई है। ठीक है, किसी की एनिवर्सरी थी तो किसी के बेटे का बर्थडे। अब अंकुश के बेटे का बर्थडे है तो वो लोग वहाँ भी गए हैं। तो इसी चीज़ पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ सवाल ये उठा रहे हैं। ट्रोल करने का मेन जो रीज़न है ना वो ये है कि कामिनी वहाँ पर क्यों है, कामिनी घर पर क्यों नहीं आ गई, कामिनी घर की बड़ी है, कामिनी को वहाँ पर होना चाहिए था। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस बोल रही है, ना कि उनके ससुराल वाले। तो कामिनी है, अब आप क्या सोचते हैं कि कामिनी क्या अपने ससुराल या अपनी सासू माँ को कॉल नहीं किया होगा, उसने क्या फ़ोन करके नहीं पूछा होगा कि घर पर क्या चल रहा है, क्या हुआ है निक्की को, है ना? सब कुछ पूछा होगा। ऐसा नहीं है कि कामिनी ने अपनी तरफ से जो है पूछा नहीं होगा और ऐसे ही वो जो है घूम रही है, हवा में जो है बातें कर रही है। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि कामिनी को सब कुछ पता है, फिर भी जो है ना जानबूझ के वो ऐसे-ऐसे व्लॉग डाल रही है, जहाँ पे वो खुश है, खुशी दिखा रही है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मिनी जो व्लॉग डाल रही है ना, वो व्लॉग एक्चुअली पुराने हैं, वो सिर्फ़ अपलोड कर रही है। उसने ऐसा उसमें तो और कुछ नहीं बोला, ना ही उसने निक्कू की कोई बात की है, ना ही उसमें सुमित की कोई बात की है। लेकिन लोगों का क्या है, जो ऑडियंस है ना, जो दो तरफ़ा ऑडियंस होती है, वो जो कामिनी को ट्रोल करते हैं वो लोग अलग हैं और निक्कू को जो ट्रोल करते हैं वो लोग अलग हैं। और वो लोग जो है ना, मुझे नहीं लगता कभी भी ये चाहते होंगे कि इनके घर में जो है सब कुछ ठीक रहे। तभी जो है दोनों तरफ जाके वो लोग ऐसे-ऐसे कमेंट्स करते हैं और आग लगाते हैं। अभी आप देखिए कि निक्कू की लाइफ में कितना कुछ हो गया है, ठीक है? इस बीच में जो है अलका भी आई सामने, जबकि अलका की इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी निक्कू से, कोर्ट केस ये वो बहुत कुछ हुआ था। काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के सामने आई थी कि केस कर रहे हैं और लाइव वगैरह होती थी। लेकिन अचानक से सब कुछ रुक गया और आज अलका भी जो है ना निक्कू के दर्द को कहीं न कहीं समझ पा रही है। अलका ने भी एक अपनी तरफ से कम्युनिटी डाली है। यहाँ पर अलका ने लिखा है कि प्लीज़ निक्की के लिए सब लोग दुआ कीजिए, उसकी हालत बहुत नाज़ुक है। आज का दिन उसके लिए भारी है, उसकी छोटी-सी बच्ची है, हे भगवान उसको सही सलामत बाहर लाना। जय खाटू श्याम। एक माँ के लिए भीख माँग रही है, मैं भी हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ। तो देखिए, जब इन सब के इतना कुछ, इतना बड़ा मैटर होने के बाद इनके रिश्ते जो हैं अच्छे हो सकते हैं, तो निक्कू और कामिनी के क्यों नहीं? कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जो लोग उनको ट्रोल करते हैं ना, तो वो शायद उनको एक सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। कि कामिनी को मैंने जब भी उनकी वीडियो में देखा है ना, वो हमेशा से काम रहती है, शांत रहती है, शांत रह के सबके जो है आंसर देती है और एकदम जो है पॉजिटिव रहती है और ऐसा नहीं रहता कि हाँ, किसी को बार-बार टारगेट करना है, ठीक है? और कभी भी अपनी ऑडियंस के ऊपर वो भड़कती नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने उनके अंदर देखी हैं। और काफ़ी लोग तो ये बोल रहे हैं कि निक्कू को अगर पता था कि वो 3-4 मंथ से अगर प्रेग्नेंट है तो उनको शादी में नहीं जाना चाहिए था। सबसे पहले अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करना चाहिए था, क्योंकि निक्कू जो है ऑलरेडी इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है और कहीं न कहीं उनकी हेल्थ भी हमेशा ख़राब ही रहती है, उनको वीकनेस रहती है, कभी-कभी वो टायर्ड हो जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि एज़ ए वुमेन ये लगता है कि यूट्यूब को छोड़ के, व्यूज़ की चिंता छोड़ के, कंट्रोवर्सी ये सब चीज़ें छोड़ के, सबसे पहले एक लेडी को, एक गर्ल को जो है ना अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और वो भी ऐसे टाइम में कि जब आप कंसीव कर रहे टाइम पे जो है स्पेशली इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान किसी को जो है डिप्रेशन दे सकता है, कोई भी इंसान किसी की हेल्थ पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है। जी नहीं, जब तक टेंशन आप खुद नहीं लोगे ना, तो किसी दूसरे की मजाल नहीं है कि वो आपको टेंशन दे देगा। काफ़ी सारे लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं कि देवरानी को मिसकैरेज हुआ है, जेठानी पार्टी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो वहीं पे बहुत सारे
सारे लोग जो हैं समझ भी रहे हैं, इस चीज़ को बोल भी रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग प्लीज़ इस तरीके के कमेंट करके जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करवाओ। लोग तो इतने तगड़े तगड़े ब्लेम लगा रहे हैं कि इन सब की जो जिम्मेदार है ना वो कामिनी है। क्यों भाई, कामिनी ने क्या कर दिया? ऐसा कैसे लगता है कि जिम्मेवार है वो इस चीज़ की? और अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उनके घर में उनकी सासू माँ हैं, उनके ससुर हैं, क्या उनको नहीं पता चलता कि इसके पीछे जो है कामिनी का हाथ है, जो भी कुछ आज उनकी लाइफ में हुआ है? तो इस तरीके के लोग जो है ना वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाने में या फिर ये कह लीजिए किसी एक इंसान की इमेज डाउन करने में कहीं ना कहीं हकदार हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।